हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इंट्यूशन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है तो आप इस पाइल को अपने जोडियक साइन जो कि आपका मून साइन होगा आप उससे भी अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यू टैरो जर्नल कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं, उसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल वन, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपने इस पाइल को इंट्यूटिवली चूज़ किया है या नहीं तो अपने मून साइन से चूज़ किया है, जो कि फर्स्ट पाइल वाटर और एयर के साइन से बिलोंग करते हैं अगर आप, तो ये आपका पाइल है। आज के रीडिंग में आपके लिए 3 कार्ड स्प्रेड किया जाएगा, जिसमें से आपके पास्ट, प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ को लेकर के मैसेज डिकोड किया जाएगा। तो आज के रीडिंग में सबसे पहला जो देवी माँ आपके पास्ट के कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रही है वो ये है कि पाइल वन, आपका पास्ट का एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आप अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड लाना सीखे हैं अपने पास्ट में। आप अपने पास्ट में हर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे और आप अचानक से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट किए होंगे। आप में से कुछ लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल करना स्टार्ट किए होंगे और ये ग्रैटिट्यूड करने की वजह से आपके लाइफ में एक जो मेजर ब्लॉकेज था वो ख़त्म होकर के आपके लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आया, और वो अपॉर्चुनिटी सडन आया होगा आपके करियर में, आपके पैशन में। आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में पास्ट में न्यू हॉबी को भी एक्सप्लोर करना सीखे होंगे और आपका जो एक स्पीड है करियर को लेकर, एक ग्रोथ को लेकर के, वो पास्ट में सडन से बूस्ट हुआ होगा। आप में से कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं तो भी आपका पास्ट में जो एनर्जी है वो ऐसा है कि आप बूस्ट किए। आप जिस भी चीज़ में आपके करियर को लेकर के पास्ट का जो टाइम है वो बहुत अच्छा रहा है, ढेर सारा अपॉर्चुनिटी आया है और आप सारे अपॉर्चुनिटी पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करके, मेहनत करके, ग्रेटिट्यूड के साथ आप अपने लाइफ में पास्ट में आगे भी बढ़े हैं। पाइल वन, आपका प्रेजेंट सेल्फ कैसा है। तो आपका प्रेजेंट सेल्फ ऐसे चीज़ों को डिनोट कर रहा है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपका हाथ खाली है। आप में से कुछ लोग प्रेजेंट में कोई लॉस को भी एक्सपीरियंस किए होंगे, या तो आपका ईगो डेथ हुआ होगा, या तो कोई आपका मेजर बिलीफ टूटा होगा, लोगों पे से विश्वास टूटा होगा प्रेजेंट के टाइम में। कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत खालीपन, अकेलापन महसूस कराया होगा, और ये खालीपन, अकेलापन आपको दुनिया से महसूस हुआ होगा। आपको दुनिया से प्रेजेंट के टाइम में डिटैचमेंट फील हुआ होगा, और ये डिटैचमेंट के साथ सेम टाइम पे आपको भगवान को लेकर के बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन, एक डिवाइन लव भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। क्योंकि ये जो लॉस है ये आपके लाइफ में ये आपको सिखा दिया है कि भगवान से बड़ा और कुछ भी नहीं होता है। जब आपका प्लान एक ईगो ओरिएंटेड प्लान होता है, लेकिन भगवान का प्लान जो होता है वो डिवाइनली गाइडेड, एक डिवाइन लव ओरिएंटेड प्लान होता है, और आपको अब अपने प्लान से ज़्यादा भगवान के प्लान पे ट्रस्ट होगा। ये आपका प्रेजेंट में जो आपका प्रेजेंट सेल्फ है वो बता रहा है, और आपके अंदर ना एक डिटैचमेंट भाव आ गया है। आप परमात्मा पे हद से ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, परमात्मा पे हद से ज़्यादा आपका ट्रस्ट है। और जो प्रेजेंट का टाइम है ना, आपको खुद पे बहुत बिलीव है कि आप सब चीज़ कर लेंगे। आप चाहे मस्कुलिन है या फेमिनिन है, आपका जो फेमिनिन ऑरा है, फेमिनिन एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा होगा। आपके अंदर जो एक अबंडेंस होता है लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, एक प्रॉस्पेरस लाइफ को कैसे जीना है, आप अपने प्रेजेंट टाइम में वो सीखे होंगे। आपके लिए ना वेल्थ का डेफिनेशन चेंज हुआ होगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप वेल्थ और बीइंग प्रोस्पेरस का जो मतलब है, जो डिफ्रेंसिएशन है वो समझे होंगे। वेल्थ का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, और प्रोस्पेरस का मतलब होता है कि आपके लिए पीस ऑफ माइंड कितना है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप में से कुछ लोग ये रियलाइजेशन भी अपने प्रेजेंट के टाइम में किए होंगे, जिस वजह से पैसा ज़्यादा ना रहने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील हुआ होगा। आपका फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगा, रेडिएटिंग होगा, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो होगा, और आपको आसपास के लोगों से एक बहुत ही आपका एक ऑरा जो इतना वाइब्रेंट ऑरा होगा कि लोग आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट होते होंगे आपके प्रेजेंट के टाइम में। आप में से कुछ लोग शायद अभी प्रेजेंट के टाइम में अगर आप कंसीव करने का ट्राई किए थे तो आप कंसीव भी कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए जो एक मदर का जो ऑरा होता है, जो एक फर्टिलिटी पीरियड होता है, आपके लिए वो पीरियड भी है कि आप अपने लाइफ में एक न्यू जनरेशन को इनवाइट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं उनका फेमिनिन ऑरा इतना अच्छा है कि अगर आप सोच लें कि आपको अबंडेंस अपने लाइफ में
आपको मिलियनर बनना है तो आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर चीज़ आपके थॉट पे है और आपका थॉट इतना हर चीज़ों से मोह माया से डिटैच है कि हर चीज़ डायरेक्टली परमात्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा अभी प्रेजेंट के टाइम में। पाइल वन, आपका फ्यूचर में कैसा आपका कंडीशन रहने वाला, आपका फ्यूचर सेल्फ के लिए माता रानी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत फ्लोइंग एनर्जी होगा। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अपने लाइफ में गो विद द फ्लो के एनर्जी में होंगे और आप परमात्मा से भी यही बार बार बोलेंगे कि भगवान आपको अलाउ करे कि आप एक गो विद द फ्लो में मूव कर सकें, एक कामनेस और पीस को एक्सपीरियंस कर सकें। आपके एक्ट में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रेस होगा और आप में से कुछ लोग निटिंग वर्क या फिर क्रॉचेट वर्क या वुलन वर्क, कोई ऐसा वर्क भी करेंगे, या तो ड्रीम कैचर बनाना, कुछ एक ऐसा वर्क करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा पीस देगा। और आपको ये भी रियलाइजेशन होगा कि कर्मा से बड़ा दुनिया में और कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि आप जो प्रेजेंट में जो लॉस एक्सपीरियंस किए हैं उस लॉस का भरपाई हो, क्योंकि आपको इस चीज़ पे इतना विश्वास है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पास्ट लाइफ में जिसको करंट लाइफ में इंसान समझ नहीं सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास्ट का कुछ ऐसा मतलब कुछ एक ऐसा गुथरी हो जिसको आप बहुत सुलझाने का ट्राई किए होंगे बट सुलझा नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप बहुत ज़्यादा कामनेस और पीस के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे तब आपका कुछ एक ऐसा मेजर कर्मा होगा जो आपको लगता था इससे कभी भी ये कर्मा खत्म नहीं होगा, ये कर्मा कभी सॉल्व नहीं होगा, वो सारे कर्मा भी सॉल्व होंगे। और आप में से कुछ लोगों का जो मेजर जो टॉक्सिक लोगों से आपका कर्मा कनेक्टेड था वो कॉर्ड कट होगा और डिवाइन के साथ आपका कर्मा जो है वो कॉर्ड जो है वो जुड़ेगा, जिस वजह से आपके अंदर जो एक परमात्मा को लेकर के जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सेल्फ ऐसा होगा कि आपको बताएगा कि आप मॉडर्न और स्पिरिचुअल, आप मॉडर्न को और ट्रेडिशन को दोनों को एक साथ लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप हर चीज़ कर सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में अद्वैत क्या होता है वो चीज़ भी आपको आने वाले टाइम में एहसास होगा कि कैसे दो चीज़ है और दो चीज़ों में इंसान बैलेंस बना के अपनी लाइफ को एक होलिस्टिक तरीके से अपनी लाइफ को कैसे ग्रो कर सकता है। तो पाइल वन, आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ही बेटर है, बहुत ही प्यारा है। आप फ्लोइंग एनर्जी में है, आप परमात्मा से हेल्प मांग रहे हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट भगवान से सरेंडर करके बोल रहे हैं कि भगवान मेरा हेल्प करिए। उनके हेल्प से आपके आने वाले टाइम में आपका बहुत सारा कर्म डिजॉल्व हो रहा है, आप अच्छे कर्म को क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से आपका परमात्मा से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग रूटेड कनेक्शन जो है वो आने वाले टाइम में डेवलप होगा। और पाइल वन, आपका जो एक मार्केटिंग स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो भी डेवलप होगा, जो कि आपके करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, जिससे आपका पैसन, आपका जो मनी कैसे क्रिएट किया जाता है उस चीज़ को लेकर आप अपने लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपका फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आएगा, या तो आपको किसी से कोई पैसा गिफ्ट मिल जाएगा, या आपका कोई एफडी आएगा, या LIC से, मतलब कहीं ना कहीं से आपको आने वाले टाइम में पैसा जो है वो रिसीव होगा। और आपके लिए लास्ट यही मैसेज है कि पाइल वन, हर चीज़ एक लिमिटलेस पोटेंशियल में एग्जिस्ट करता है। अगर आपका करंट का टाइम है, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये कैसे होगा, तो हनुमान जी आपके लिए, और पता नहीं मुझे हनुमान जी का नाम क्यों आया, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो पाइल वन चूज़ किए वो हनुमान जी को बहुत मानते होंगे। तो हनुमान जी और देवी माँ दोनों की तरफ से ये गाइडेंस है कि यूनिवर्स के लिए ना कोई भी चीज़ बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है। यूनिवर्स के लिए हर चीज़ एक एनर्जी है और हर चीज़ एक कनेक्शन में जुड़ा हुआ। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपके लाइफ में हर पॉजिटिव चीज़ों को आने वाले टाइम में आपको देगा। और मनी को लेकर के कोई भी अपने माइंड में एक लिमिटेड माइंडसेट मत बनाइए, अपने आप को टोटली ओपन रखिए एक लिमिटलेस पोटेंशियल के लिए, एक लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी के लिए और अपने लाइफ में मिरेकल को अट्रैक्ट करने के लिए। पाइल वन, ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। और मेरा एक न्यू टैरो जर्नल कोर्स आने वाला जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, जिसको ग्राउंडिंग थीम पे बेस्ड है। एक नया शुरुआत करने के लिए अपने लाइफ में ग्राउंडेड रहना, रूटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टा ID पे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे मेल ID पे भी मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।
पाइल 2 जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है या नहीं तो अपने मून साइन से चूज़ किया है, जो कि फायर और अर्थ साइन से ये पाइल बिलोंग करता है, तो आपके लिए ये पाइल है। सबसे पहला तो आज के रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग कर रही हूँ, जिसमें कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्फ को लेकर के जो भी एनर्जी है उसके बारे में मैं बताऊँगी। पाइल 2 आपका पास्ट सेल्फ जो है वो ऐसा है कि आप भगवान से बहुत हेल्प मांगे हैं। कुछ तो ऐसा चीज़ है जो आपको इतना बॉदर किया है कि आपका जो पास्ट का टाइम है, पास्ट का जो एनर्जी है, वो सबसे ज़्यादा भगवान से हेल्प मांगने में बीता है। हो सकता है हर एक छोटे से छोटे चीज़ के लिए आप भगवान से हेल्प मांगे होंगे कि प्लीज़ भगवान हेल्प करिए, या तो आप किसी बात के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ के लिए तो ऐसा है जो आप वेट करें, जो आप भगवान से बहुत ही, बोला जाता है ना, बहुत ही मन्नत मांगना, बहुत ही ज़्यादा मिन्नत कर रहे हैं आप भगवान से कि भगवान मेरा हेल्प करिए, हम तैयार हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और जिस वजह से आपके लाइफ में आपके अंदर जो एक को क्रिएटर का एनर्जी है वो भी डेवलप हुआ होगा। पाइल 2 आपके लाइफ में आपका पास्ट सेल्फ जो है वो ऐसा है कि आपका एक जो मूड होगा वो बहुत जॉली टाइप का होगा। आपका एनर्जी जो है, मतलब कुछ तो एक ऐसा चीज़ है कि आपके अंदर एक को क्रिएशन वाला एनर्जी क्रिएट हुआ है, जिस वजह से आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ होगा पास्ट के टाइम में, और आप जो भी मैनिफेस्ट करते होंगे वो चीज़ जो है वो पूरा हो जाता होगा आपके पास्ट के टाइम में। आप में से कुछ लोग जो पास्ट के टाइम में भगवान से जो हेल्प मांगे होंगे, जो गाइडेंस मांगे होंगे, वो आपको मिला भी होगा। ऐसा लग रहा है कि पास्ट के टाइम में आप अपने भगवान से, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो, क्योंकि ये रीडिंग करने वक्त मेरे दिमाग में भी बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं से कोई हेल्प मिले, कुछ एक शांति। आप में से कुछ लोग जो हैं वो पास्ट के टाइम में पीस ऑफ माइंड को सबसे ज़्यादा ढूंढ रहे होंगे। सबसे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में भगवान से, अपने लाइफ में जो मतलब एक जो ग्रीन सिग्नल होता है कि लाइफ में अब सब अच्छा होगा, लाइफ में अब सब अच्छा जाने वाला है, आप उसका वेट कर रहे होंगे। मतलब कि एक जो शांति होता है, एक जो स्मूथ लाइफ होता है, वो आप सबसे ज़्यादा उसके लिए भगवान से मिन्नतें कर रहे होंगे, क्योंकि आपका लाइफ एक रोलर कोस्टर दिख रहा है। आपके लाइफ में ढेर सारा अपॉर्चुनिटी है, यानी तो ये समझिए कि आपके लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है हर चीज़ को लेकर के, चाहे आपके थॉट है, चाहे लोग हैं, कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपके लिए बेस्ट सूटेबल चीज़ क्या है। पास्ट में आपको इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, या आप किस चीज़ के में बहुत अच्छे हैं। आप में से कुछ लोगों का जो नेचर होगा पास्ट में, वो आपको बार बार ये होगा कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, मास्टर ऑफ नन, क्योंकि आपको हर चीज़ थोड़ा थोड़ा आता है, आधा आधा आता है, जिस वजह से आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है, अपने हॉबी को लेकर कंफ्यूज होंगे पास्ट के टाइम में कि क्या करना है लाइफ में, किस में आगे बढ़ना है। ये जो कुछ एक जो मिक्सचर ऑफ थॉट है, कन्फ्यूज़न है, मतलब आपके अंदर हर चीज़ एक पावर है, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एक मैजिशियन का जैसा पावर होता है कि जादू से वो हर चीज़ ला सकता है, बट वो इसी चीज़ में कंफ्यूज है कि लाए क्या। और हो सकता है इसी चीज़ को लेकर के आप बार बार भगवान से, बार बार माता रानी से, स्पेशली ग्रीन तारा माँ, मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट के टाइम में बुद्धिस्ट कल्चर से थोड़ा बहुत रिलेट किए होंगे। बुद्धिस्ट कल्चर का जो ट्रेडिशन होता है, जो मेडिटेशन होता है, आप उसको भी फॉलो किए होंगे पास्ट में, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में एक फ्लो लाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए। और अब आपका प्रेजेंट ऐसा है कि लो भाई, पास्ट में जो मांगे भगवान प्रेजेंट में दे दिए, भगवान प्रेजेंट में दिए तो, लेकिन अब आपको अपना प्रेजेंट में भगवान इतना कुछ दे दिए हैं कि आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। आपको, आपके लिए एक ऐसा मेजर पाथ ओपन हुआ है कि आपको उस पर डाउट है कि ये पाथ मेरे लिए ही है, या पाथ समझिए, या अपॉर्चुनिटी समझिए, या पार्टनर समझिए। एक जनरल रीडिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा, लेकिन जो चीज़ आप भगवान से मांग रहे थे आपके पास आया प्रेजेंट में, पर आपको ट्रस्ट नहीं है कि ये आपके लिए परफेक्ट होगा या नहीं, ये आपके लिए सही होगा या नहीं। अब ये ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर आपका पास्ट फियर इतना ज़्यादा है कि जो करंट के टाइम में एक मेंटल क्लैरिटी होना चाहिए वो आपको एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है। तो पाइल 2 भगवान जी आपके लिए यही बार बार बोल रहे हैं कि जितना हो ना, ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप करिए, और भगवान से बार बार ये बोलिए कि हम जो मांगे थे वो आप हमको दे दिए, अब हम आपसे ये मांगते हैं कि मेरे अंदर ट्रस्ट भी दीजिए, ताकि जो जो आप मेरे लिए प्लान बनाए हैं हम उसको देख सके, बिना फियर और बिना कोई मोह माया, बिना कोई इल्यूजन के। अपने लाइफ में मेरे लिए जो पाथ आप चूज़ किए हैं वो पाथ पे हम चल सके, बिना डरे, बिना हिचकिचाए। ये हिम्मत मांगिए भगवान से, देवी माँ से ये हिम्मत मांगिए पाइल 2, क्योंकि आपका पाथ आपके सामने है। आपको आगे क्या करना है, जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज थे, जवाब आपके पास है, बट उसके लिए आपको चलना है या नहीं ये तो आपको तय करना होगा। आपके लिए
इस पायल के लिए जब मैं रीडिंग कर रही थी तभी मुझे भगवान कृष्ण का बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा था। और जब आप पायल का पिक्चर देखेंगे तो भी मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस जा रहा था वो जो माता के हाथ में चक्र है और शंख है उस पे जा रहा था। तो आप में से कुछ लोग का ऐसा सिनेरियो है कि जैसे अर्जुन परेशान थे और वो भगवान कृष्ण से हेल्प मांगे, भगवान कृष्ण उनको पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिए और अंत में उन पे छोड़ दिए कि अब जैसा तुम्हारा इच्छा, तुमको क्या चूज़ करना है। और भगवान कृष्ण के सब कुछ बताने के बाद भी अर्जुन जो थे वो कंफ्यूज थे कि क्या करना है, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं वो हार गए तो वही चीज़, वही सिनेरियो सेम आपके साथ मुझे फील हो रहा है कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं अपने ही फियर, अपने ही इल्यूजन को लेकर के, कि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रहा है। रियलिटी में देखें तो क्लैरिटी है आपके लाइफ में कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको उस पर चलने में डर लग रहा है, आपको उसको फॉलो करने में डर लग रहा है। आपके पास एक्शन आया, आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ लेने में आपको डर लग रहा है। मतलब आपका फियर साइड, आपका निगेटिव हैबिट ऐसा आपको फील करा रहा है कि आप इस चीज़ के लिए वर्थ इट नहीं है। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिला है और वो अपॉर्चुनिटी से आसपास के पॉलिटिक्स से, आसपास के निगेटिविटी से आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, या आपका खुद का फियर और इल्यूजन से आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा कि आपके लिए जो पाथ है आप उस पर चलेंगे कैसे। पलटो, अगर यह आपका प्रेजेंट सेल्फ है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मुझे एकदम सेम टू सेम महाभारत का जो सीन होता है वो सब याद दिला रहा है कि सब आपके साथ है, आप बस ट्रस्ट करिए पाइल्टू, भगवान कृष्ण आपको हारने नहीं देंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका थॉट क्लियर नहीं है, आपके थॉट में बहुत निगेटिव चीज़ चलता है, आपके आसपास का ऑरा क्लीन नहीं है, आपके आसपास के लोग आपके अंदर बहुत निगेटिविटी फैला रहे हैं, तो पाइल्टू आप प्लीज़ सुदर्शन कवच पढ़िए या सुनिए, आपको उससे बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपके फाइनेंशियल चीज़ों पे, आपके फैमिली लाइफ पे, आपके ग्रोथ पे, हर चीज़ पे नज़र डाले हुए हैं, जो कि आपके माइंड को स्टेबल नहीं होने देता है। तो आप जितना हो सके सुदर्शन कवच पढ़िए। आपका अगर खुद के अंदर भी बहुत फियर है या निगेटिव हैबिट है तो आप उसको भी कॉन्कर कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे आने वाले टाइम में। फाइल 2, आपका फ्यूचर सेल्फ ये है कि तसल्ली से मन को शांत करो और बाबा को बोलो, भगवान शिव को बोलो कि हम आज़ाद हैं। जिस भी डर को हम पकड़ के बैठे थे, हम उस डर को आज से छोड़ते हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ लेट गो करने के लिए तैयार है। वो हर चीज़ जो आपको रोका है आपके लाइफ में पार्टनर को अट्रैक्ट करने में, आपके लाइफ में बिजनेस वेंचर को लॉन्च करने में, आपके लाइफ में एक इमोशन को समझने के लिए, एक फ्रेंडशिप को ऑनर करने के लिए, जो भी चीज़ हो सकता है। आपका फियर के कारण आपका कोई दोस्त ना हो, फियर के कारण आपके पास कोई बात भी करता हो या आप किससे बात करते हो तो आप हर हमेशा इस फियर में होते हैं कि सामने वाले को कुछ बुरा ना लग जाए, इस वजह से आप टोटली ओपन नहीं होते होंगे। लेकिन ये फियर अब जाने के लिए तैयार है, आप लेट गो करने के लिए तैयार है। पाइल 2, उठिए और खुद को बोलिए कि हम तैयार हैं। जो भी चीज़ अब हमको बांध रहा है, जो भी चीज़ अब हमको रोक रहा है अपने लाइफ में एक फुलफिल लाइफ को जीने के लिए, एक पीसफुल लाइफ को जीने के लिए, एक विक्टोरियस लाइफ को जीने के लिए, सक्सेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, अपने लाइफ में लव को एक्सपीरियंस करने के लिए हम अब एक्सपीरियंस करेंगे। हम अब अपने फियर और इल्यूजन से नहीं डरेंगे, भगवान के प्लान पे ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि पाइल 2 आपका बहुत शॉर्ट और सिंपल और स्वीट मैसेज है और एकदम क्लियर मैसेज है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दोनों को, तीनों चीज़ों को लेकर कि आप लेट गो करने के लिए तैयार हैं। आप सेफली लेट गो कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ को, इस प्रोसेस को और फास्ट करना चाहते हैं तो आप रोज़ सुबह और रात, सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले ये चीज़ को रिपीट करिएगा कि भगवान, जो भी चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी चीज़ मेरा खुद का फियर या ट्रॉमा हमको कंट्रोल कर रहा है, हम उसको सेफली लेट गो करते हैं। आई कैन सेफली लेट गो वट एवर फियर एंड इल्यूजन इज़ बाइंडिंग मी। और इसके साथ ये जब रिपीट करिएगा उसके बाद अब भगवान को बोलिएगा कि हर दिन मेरे लिए आसान हो रहा है भगवान के डिवाइन और हाईएस्ट प्लान को रिसीव करने के लिए। आई ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस एंड गॉड प्लान। आई ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस एंड गॉड प्लान। क्योंकि ये अफर्मेशन, ये जो एक पॉजिटिव थॉट है जो आप अपने आप को बार बार देंगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगा रिसीव करने के लिए। क्योंकि आप में से कुछ लोगों का रिसीविंग पावर ही ब्लॉक है। आपके लिए पैसा है, बहुत हद से ज़्यादा है,
आप लाइफ में करियर ग्रोथ करना चाहते हैं, हद से ज़्यादा करियर ग्रोथ है, पर रियलिटी में पूछे कितना अभी आपके लाइफ में ग्रो हो रहा है तो 0। रियलिटी में करंट में आपके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपका जो पावर है, जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, वो बहुत तगड़ा है पाइल 2। जो भी चीज़ आपको रोक रहा है ना, उसको लेट गो करिए। और ये जो 2 चीज़ मैंने आपको बताया कि आप रोज़ सुबह और रात को बोलिए, ये रोज़ आप करके देखिए 21 डेज़। आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और जो पाथ आपके लिए बना है ना, आप उस पाथ पे चल पाएंगे बिना डरे, बिना हिचकिचाए। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और ये चीज़ आपके लाइफ का जो एक रिसीविंग प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपके लाइफ में लोग आते हों पर आप उनको रख नहीं पाते होंगे। आपके लाइफ में पैसा आता होगा बट आप उसको संभाल नहीं पाते होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ये लेट गो करने से बस खुद को बार बार बोलिए, आई कैन सेफली लेट गो which does not honor me, which is not serving me in my current life, and I am ready to receive the divine plan and I trust my inner guidance। ये करने से आपका रिसीविंग पावर बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा आने वाले टाइम में। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे टैरो जर्नल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या उसके कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं या आप मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।